स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर 10th क्लास के लिए एक बार जो मैथ्स में चैप्टर्स या एक्सरसाइज आ रहे हैं एक बार वो डिफ़ाइन कर दें। तो देखिए, मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ बुक्स हैं जो नई पब्लिश हुई हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके पास में पुरानी बुक्स हैं। तो मैं आपको सारा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए, अब हमारी जो नई बुक आई है ना, उसमें एक्सरसाइज 1.1 हमारी हो गई है, ये प्राइम फैक्टर वाली जो है। ये पुरानी बुक जो ओल्ड बुक जिन बच्चों के पास है उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 1.2 एक्सरसाइज हमने करनी है। ये हमारी नई बुक में 1.1 आई है। आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, जो प्राइम फैक्टर वाली एक्सरसाइज है ना, वो हमारे सिलेबस में है, वो हमें करनी है। ठीक है, इसके सारे 7 के 7 क्वेश्चन हैं, ये हमारे सारे कंप्लीट हमने करने हैं। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2 बनी है, जो ये प्रूव वाले क्वेश्चन थे। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चंस, ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 बनी है नेक्स्ट, और ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये जो एक्सरसाइज है 1.3 होगी शायद ओल्ड बुक में, तो ये हमने करनी है, और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म है बस। जो आपकी जो ओल्ड बुक है उसमें 1.4 है ना, टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो एक्सरसाइज है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। ठीक है, बस यही 2 एक्सरसाइज हैं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में से करनी है। तो समझ आया सभी को। फर्स्ट चैप्टर में से आपके पास में बस 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, एक तो प्राइम फैक्टर वाली है, और एक जो ये आपका प्रूव दैट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है। अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में 2.1 एक्सरसाइज सेम वही है जो पुरानी बुक में भी 2.1 थी, ये हमारे पास, और ये सारी एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है, तो ये आपने करनी है कंप्लीट। ठीक है, 2.1। 2.2 देखते हैं। 2.2 भी हमारी वही सेम एक्सरसाइज है, जो न्यू बुक में है वही ओल्ड में है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपने करनी है, सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं। देन इसके बाद में हमारे पास क्या है, ये चैप्टर ख़त्म है, और कोई एक्सरसाइज नहीं है हमारे सिलेबस में। 2.3 या 2.4 कोई भी नहीं है। आपने सिर्फ सेकंड चैप्टर में भी हमारे पास 2 ही एक्सरसाइज हैं, 2.1 और 2.2, बस यही 2 एक्सरसाइज आपने करनी है इस चैप्टर में। थर्ड चैप्टर पर चलते हैं। थर्ड चैप्टर में देखिए 3.1 एक्सरसाइज हमारी ये है, जिसमें आपके कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी है 3.1। ये शायद ओल्ड बुक में 3.2 है, मे बी, पक्का हाँ 3.2 में है ये। तो इसमें ये हमारे पास 3.1 है। तो ये क्वेश्चंस हैं सारे, आप लोग देख सकते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज दिस। तो ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज है, ये हमारे सिलेबस में है अभी। ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं 3.2। 3.2 अब हमारी एक्सरसाइज हो गई है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली जो एक्सरसाइज थी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे ना, ये अब एक्सरसाइज सॉल्व 2x + 3y 11, 2x - 4y - 24। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हमारे अब आ गए हैं 3.2 में, तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है। देखिए, हो सकता है आपकी बुक में ये 3.3 हो, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी शो करके दिखा रहा हूँ, तो उन एक्सरसाइज में अपना टिक कर लेना। कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक होंगी, कुछ के पास न्यू बुक होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सभी शो कर रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज में टिक कर लेना, आपकी ये एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 3.3। और 3.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड, और सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में ये 3 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं, और 2 क्वेश्चन ये हैं, ए लैंडिंग लाइब्रेरी वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी 3.3 सिलेबस में है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और इसके बाद इतना ही हमारे सिलेबस में है थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में बाकी और जो भी एक्सरसाइजेज थी, 3.4 3.5 3.6 रिड्यूसिंग वाली जो भी थी, सब कुछ कट है, कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में, बस यही है 3.3 तक। 3 पॉइंट क्या क्या बताया मैंने। 3.1 में तो आपके पास वो क्वेश्चन आ गए A1/A2 B1/B2 वाले जो क्वेश्चंस थे। 3.2 में आपका आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.3 में आपका आ गया एलिमिनेशन मेथड। बस यही चीज़ें आपके पास हैं, बाकी इस चैप्टर में से और कुछ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर में 4.1 कंप्लीट है, ओल्ड बुक में भी ये 4.1 थी, सारी एक्सरसाइज है कंप्लीट करनी है, कोई चेंजमेंट नहीं है।
4.2 भी सेम है, ओल्ड बुक में भी ये सेम है, 4.2 कंप्लीट करनी है, कोई रिडक्शन नहीं है इसमें से। यहाँ पे देखिए अब हमारी 4.3 ये एक्सरसाइज हो गई है नेचर ऑफ रूट्स वाली। ओल्ड बुक में ये एक्सरसाइज 4.4 है, न्यू बुक्स में ये 4.3 होके आ गई है अभी। इसका मतलब जो हमारी 4.3 एक्सरसाइज थी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो हमारे क्या हो गए हैं, रिडक्ट हो गए हैं, यहाँ से कट गए हैं वो। ठीक है, तो 4.3 अब हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, कौन सी नहीं है। नेक्स्ट 5th चैप्टर में चलते हैं। कोई बच्चा ऐसे टिक मार्क ना करे कि 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, बिकॉज ऑफ ये न्यू बुक है और इसमें जो एक्सरसाइज है वो ओल्ड बुक से अलग मिलेंगी। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपना देख लें, आपके पास यदि पुरानी बुक्स हैं तो कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे 4.4 में है, इसका मतलब 4.4 सिलेबस में है, 4.3 कट है। ठीक है, ऐसे करेंगे आप लोग। 5th चैप्टर पे चलते हैं। 5th में 5.1 हमारी सारी एक्सरसाइज है, कंप्लीट सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन कट नहीं है यहाँ से। 5.1 भी वही है हमारी, देखिए 5.2 है हमारी, सेम है एक्सरसाइज है, कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर में ही जो हमारा पहले सिलेबस था ना वही कंप्लीट है, 5.1 भी है, 5.2 भी है, 5.3 है, सारे क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन भी कट नहीं है इसमें से। ठीक है, ये 5.3 है, ये भी सारी हमारे सिलेबस में है, कंप्लीट सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में, कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें। 6th चैप्टर देखिए। 6th में 6.1 है, 6.1 में कुछ फिलअप्स वगैरह हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, ये सिलेबस में है। 6.2 एक्सरसाइज आ जाती है हमारी, ये भी सेम वही है जो पहले थी ओल्ड बुक में, ये सिलेबस में है हमारे, करनी है आप सभी ने ये, 10 क्वेश्चंस हैं इसमें। ये 6.3 है, 6.3 भी वही एक्सरसाइज है, कंप्लीट है ये, सारे क्वेश्चंस हैं जो ये ट्रायंगल से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है, 6.3 ये सिलेबस में है, ये 6.3 के क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, और देन इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या है, ख़त्म है। मतलब 6th चैप्टर में मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, चैप्टर 6 में 6.1, 6.2, 6.3, बस ये 3 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है। बाकी जो आपकी एक्सरसाइज थी 6.4 वो सारी कट है, 6.5 थी वो कट है, 6.6 जो ऑप्शनल थी वो आपकी कट है, ये सारे कट है यहाँ से। ठीक है, क्लियर हुआ 6th चैप्टर में। अब हम चलते हैं 7th चैप्टर की तरफ। 7th चैप्टर में 7.1 कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हैं। 7.2 सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई कट नहीं है यहाँ पर बस। और इसके बाद में ये जो हमारी चैप्टर है इसमें 7.1 और 7.2 दो ही एक्सरसाइज हैं, बस यही करनी है। चैप्टर 7 इसमें 7.1, 7.2 ये दो हमारे सिलेबस में है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, 8th चैप्टर में देखिए। 8th चैप्टर में 8.1 ये हमारी एक्सरसाइज है, ये वही एक्सरसाइज है जो ओल्ड बुक में भी 8.1 है, तो ये हमें करनी है, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, 8.1। 8.2 देखेंगे, ये 8.2 है जिसमें ये आपने वैल्यूज़ इवेलुएट करनी है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू डाल के, तो ये भी हमारे सिलेबस में है। और 8.3 जो एक्सरसाइज थी हमारी ओल्ड बुक में वो सारी कट है, इसकी जगह 8.4 एक्सरसाइज थी ना, 8.4 उसको 8.3 बना दिया गया है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन थे ना 8.4 में, वो क्वेश्चंस आपने करने हैं। दैट मीन्स जो 90 माइनस थीटा वाले जो भी फार्मूले के क्वेश्चन थे, साइन 90 माइनस थीटा वाले जो भी थे वो सारे कट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी 8.3 में न्यू बुक में। अब ये एक्सरसाइज आई हुई है जो कि प्रूव्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ये आपकी ओल्ड बुक में 8.4 है, तो ये एक्सरसाइज करनी है बस। इसी के साथ में ये चैप्टर फिर ख़त्म है, 8th चैप्टर। ठीक है, ये मैं आपको एक्सरसाइज इसीलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप अपनी ओल्ड बुक में टिक मार्क कर सकें, क्योंकि न्यू बुक में ये अलग आई हैं एक्सरसाइजेज। 9.1 एक्सरसाइज है, कंप्लीट है, कोई रिडक्शन नहीं है इसमें, ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं जितने भी इसमें हैं। 10th चैप्टर में 10.1 एक्सरसाइज है, ये करनी है, ये सिलेबस में है हमारे। 10.2 ये क्वेश्चंस हैं,
ये कंप्लीट करने हैं। ये सारे 10.2 के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है इनमें, ठीक है। अब हमारा एक चैप्टर था, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है, ये नहीं करना है आपने, ठीक है। चैप्टर 11 हमारा सारा का सारा डिलीटेड है। इसकी जगह जो अब हमारा चैप्टर 11 आपकी पुरानी बुक में तो चैप्टर 11 होगा और चैप्टर 12 होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन अब न्यू बुक में उसको क्या कर दिया गया है, उसको बना दिया गया है चैप्टर 11, ध्यान रखना, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो चैप्टर चेंज हो गया ना, क्योंकि 11 चैप्टर पूरा कट गया। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल अब हमारा बन गया है 11.1, जबकि ओल्ड बुक में 11.1 आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन वाला पूरा चैप्टर कट है। यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस हैं सारे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, ये करेंगे आप लोग, ठीक है। और एक आपके लिए अच्छी वो है कि ये 11.1 जो है सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, जो आपकी बुक में ओल्ड बुक में 12.1 है ना, 12.1 बस वही है, ठीक है। 12.2 आपकी नहीं है, ये हमारे पास कट है। बस सिर्फ इसमें यही क्वेश्चन आपने करने हैं, जो आपका चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसके बाद में ख़त्म है। इस एक्सरसाइज के बाद आप देखिए सभी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के बाद आपने और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज यदि पुरानी बुक में है तो वो नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका 13 चैप्टर है पुरानी बुक में, न्यू में ये 12th है। तो 13.1 जो ये क्वेश्चंस हैं, 2 क्यूब्स ईच ऑफ दिस जॉइन, ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये अपनी बुक में सर्च कर लेना कौन सा है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं सारे, कोई कट नहीं है इसमें, 9 क्वेश्चंस हैं ये। और एक ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ये जो भी एक्सरसाइज है आपकी पुरानी बुक में 13.2 है या 13.3 है, तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गुलाब जामुन वाला, और ये पेन स्टैंड का। तो यहीं तक बस ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, इसके बाद में ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ख़त्म है, ठीक है। और कोई एक्सरसाइज इसमें आपने नहीं करनी है। फिर आ जाता है चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, आपकी पुरानी बुक में ये 14 होगा। इसमें ये क्वेश्चंस हैं, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये शायद 14.1 है पुरानी बुक में, और न्यू में 13.1, ये कंप्लीट करनी है, ये एक्सरसाइज है सिलेबस में। नेक्स्ट है 13.2, ये भी कंप्लीट है हमारे पास, ठीक है, मोड वगैरह की है एक्सरसाइज, ये ओल्ड बुक में 14.2 है, तो ये करनी है, सिलेबस में है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारी मीडियन मीन मोड, जो ये क्वेश्चन है 65, 85, 85 to 105, ये सारे क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ये भी आपने करनी है, ठीक है। बिलो 22, बिलो 25 ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में हैं, ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं। आप अपने बुक में चेक कर लेना कौन से क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में है। ये 14.3 में है शायद ये, और न्यू बुक में 13.3 में है। तो ये क्वेश्चंस करने हैं, बस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म है, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखिए ये न्यू बुक में प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 है, और ओल्ड बुक में ये कौन सा चैप्टर है, 15 है। क्यों आया ऐसा इफेक्ट, क्योंकि जो एक चैप्टर था 11th चैप्टर, वो पूरा क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, इसलिए अब ये न्यू बुक में प्रिंट होके 14 चैप्टर आ रहे हैं। फिर आता है प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, कोई भी क्वेश्चन कट नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 15.1 होगी पुरानी बुक में, वो सारी करनी है। तो ये सारा मैंने आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि कौन से हमारे सिलेबस में है, कौन से नहीं है। यदि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएंगी एक एक एक्सरसाइज कि हाँ कौन सा हमें करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। ओके।